जी मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट इज यूट्यूब चैनल। वेस्ट इंडीज ऑफ टूर ऑफ आयरलैंड पहले वनडे सीरीज हुई जो कि 1-1 से बराबर हुई और एक मैच जो था वो बारिश की नज़र हुआ। उसके बाद वेस्ट इंडीज चूदने के लिए सीधी सी बात है कि इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से बुरी तरह से हार के आया और अभी वापस 3 T20 मैचेस खेलने आयरलैंड वापस आया। तो ये 3 T20 मैचेस की सीरीज है। स्क्वाड पे भी नज़र डालेंगे, स्क्वाड कैसा रहेगा, कौन ये सीरीज विन करेगा। ठीक है, कुछ प्लेयर्स चेंज भी हैं जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में थे, वो यहाँ पे नहीं है। तो सभी बात करेंगे, वीडियो को पूरा और मेरे भाई एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जो भी फ्री टिप आती है टेलीग्राम पे आती है, और मेरे फैंटेसी चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। जो भी हमारी टॉस के बाद फाइनल टीम होती है, जो भी फैंटेसी अपडेट होती है, वो फैंटेसी चैनल पे आती है। तो फैंटेसी चैनल को ज्वाइन कर लेना और मेन चैनल को भी एमके प्रेडिक्शन को ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा अगर आपने मेरे साथ काम करना हो, प्रॉपर मैच एंट्री, प्लेयर रन, सेशन, सब कुछ प्रॉपर जो भी हो, तो आप पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी हो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, सीरीज की तरफ चलेंगे। 3 T20 मैचेस हैं, ठीक है, और वनडे सीरीज का आपको बता दिया है। सबसे पहले स्क्वाड देख लेंगे। अच्छा, आयरलैंड के स्क्वाड की तरफ अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर कैप्टन जो है वो पॉल स्टिरलिंग है, रॉस अडेर है, मार्क अडेर जो कि वनडे सीरीज में नहीं थे। उसके बाद जॉर्ज डॉकरेल हैं, स्टीफन डोने हैं, गेविन हॉय, ग्राहम होमे, मैथ्यू हम्प्रेस, लियाम मकार्थी, उसके बाद बैरी मकार्थी और टिम टेक्टर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टक्कर, बेन वाइट। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो वनडे में थे, यहाँ पर T20 में वो नहीं है। और T20 की कहीं ना कहीं वनडे में भी अच्छा खेली है आयरलैंड और साइड भी अच्छी है, डोमिनेट करती है बड़ी बड़ी टीमों को। तो मेरे भाई T20 में और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, मुझे लगता है कि आसान हो जाता है आयरलैंड को खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड की सीरीज में थे, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है, तकरीबन वही स्क्वाड है। 99 का एंड्रे रसल को छोड़ के आई थिंक बाकी सारा वही खेल रहा है। एंड्रे रसल क्योंकि इंजर्ड हो गए। शे होप कैप्टन है, शर्फेन रदरफोर्ड हैं, कैसी कॉटी, जॉनसन चार्लस बहुत घटिया खेले इंग्लैंड के अगेंस्ट। मतलब डॉट्स बॉल भी खेली, डॉट्स बॉल के अलावा जो है वो मेरे भाई वो कैचेस भी बहुत छोड़े, कैचेस वाला भी चुतियापा किया और मतलब बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दिया, फिटनेस भी नज़र नहीं आई। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड हैं, उसके बाद जेट कोहली, शिमरॉन हेटमायर, जैसन होल्डर। अच्छा, शिमरॉन हेटमायर से कल वाले T20 मैच में कुछ एक्सपेक्टेड था कि यार कुछ खास कर लेंगे, शायद कोई बना लें, और कल वैसे भी 248 का टारगेट लगा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि शायद थोड़ा बहुत चांस मेरे भाई बन जाए, लेकिन वो नहीं बना। ठीक है, तो जैसन होल्डर ने कमाल किया, कमबैक किया। मतलब बॉलिंग के साथ भी शानदार रहे हैं और बैटिंग के साथ भी खूब मारा है। मतलब वो राशिद खान को, वो आदिल रशीद को जो छक्के मारे, उसके बाद सेकंड T20 में भी मारे, ये थर्ड T20 में भी जितनी बैटिंग की अच्छी की। उसके बाद अकील हुसैन है, अलजारी जोसेफ, एवन लिविस, गुदाकेश मोती, रोमन पावेल, रोमारियो शेफर्ड। तो ये वही T20 साइड है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट आई, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड नहीं है, यहाँ पे आयरलैंड है, तो इसलिए हमें वेस्ट इंडीज डोमिनेट करेगा। लेकिन ओडीआई के जो मैचेस में चुतियापा मेरे भाई किया है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज ये कर देगा वो कर देगा। ये सीरीज भी मेरे भाई जो भी जीतेगा 2-1 से जीतेगा, और मुझे लगता है शायद ये तीसरे T20 पे ये सीरीज डिसाइडर जा सकता है और बड़ी थ्रिलिंग सीरीज है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आपको बोली थी कमाल की सीरीज़ होगी, लेकिन उतनी कमाल की नहीं हुई। एक जैकपॉट बना जो कि सेकंड T20 बना और जिसमें इंग्लैंड ने चेस किया, और उसके अलावा जो है वो, बल्कि यार इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज़ में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक भी जैकपॉट नहीं बना, शायद ऐसा ही है ना। तो तीनों ही मेरे ख्याल में सीधे ही मैचेस हुए हैं, क्योंकि वो वनडे में एक जैकपॉट बना था, तो T20 में कुछ खास हुआ नहीं है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ में, बेकार गया है।
खैर यहाँ पे आयरलैंड है, यहाँ पे आयरलैंड की आप सीरीज जितनी होती है ना, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये इस सीरीज में आपको 10-15 पैसे के लाजमी घोड़े मिलते हैं। बेशक वो वनडे सीरीज हो, बेशक T20 सीरीज हो, बेशक कोई भी टीम हो, बेशक इंडिया जैसी टीम ने भी आई थी आयरलैंड में, वो तब भी आपने देखा था कि घोड़ा उड़ा था T20 में। तो इसलिए यहाँ पे आपको घोड़ा देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 2 घोड़े तो आपको 2 मैचेस में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस सीरीज को आपने प्रॉपर तरीके से करना है और इसको पूरा कवर करेंगे हम 3 के 3 T20 मैचेस से करेंगे। इतना इंटरेस्ट मुझे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज में नहीं था जितना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट और नज़र आ रहा है सब कुछ। पहले T20 की तरफ जाएंगे मेरे भाई, और जो कि ब्रैडी क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा कल के दिन 11 जून, सॉरी वहाँ के 11 जून थर्सडे, ठीक है। और पिच रिपोर्ट की बात करूँ, कल खेला जाएगा, सॉरी 12 जून है। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर बॉलर्स को भी और बैटर्स को भी मदद मिलती है, लेकिन कंडीशन जो हैं वो ज़्यादा बैटर्स को सूट करती हैं। बहुत बड़ा टोटल भी लग सकता है, मतलब जैसी वेस्ट इंडीज़ की टीम है, अगर ये पहले बैटिंग पे आ गई तो शायद कुछ बहुत बड़ा टोटल भी बन सकता है, ठीक है। और अगर सीधा मैच बनेगा तो इसी तरह का आपको सीधा मैच देखने को मिलेगा कि वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करके बहुत बड़ा टोटल बना दे। हेड टू हेड रिकॉर्ड बात करूं तो 8 मैचेस जो लास्ट हुए हैं उनमें 3 मैचेस जो हैं वो आयरलैंड ने विन किए हैं और 3 मैचेस वेस्ट इंडीज़ ने। मतलब हेड टू हेड भी रिकॉर्ड देख लो, आयरलैंड का अच्छा है। आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ में जाके भी आयरलैंड वेस्ट इंडीज़ को डोमिनेट किया है। अच्छा, 2 नो रिजल्ट रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो 5 T20 हुए हैं आयरलैंड वेस्ट इंडीज़ के, उनमें 2-2 बराबर रहे हैं, 1 नो रिजल्ट रहा है। अच्छा जी, प्रेडिक्टिव प्लेइंग 11 की बात करेंगे और यहीं से मैं आपको फैंटेसी टीम भी निकाल के दूंगा, किसको आपको पिक करना है, किसको आपको नहीं पिक करना। अच्छा, पॉल स्टिलिंग है कैप्टन जो प्रेडिक्टिव प्लेइंग 11 में, उसके बाद स्टीवन धोनी, रॉस अडेयर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टक्कर, जॉर्ज टॉकरेल, मार्क अडेयर, लियाम मकार्थी, बैरी मकार्थी, बेन वाइट, जोशुआ लिटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं 6 प्लेयर्स लूँगा, 6 प्लेयर्स आयरलैंड से लूँगा और 5 मैं प्लेयर सिलेक्ट करूँगा वेस्ट इंडीज़ से अपनी फैंटेसी टीम में, ठीक है। वो मैं एंड में करता हूँ। वेस्ट इंडीज़ की बात करें, जॉनसन चार्ल्स हैं, इवन लेविस हैं, शे होप हैं, कैसी कॉर्टनी, शिमरॉन हेटमायर, रॉबन पॉवल। अच्छा, जॉनसन चार्ल्स को देखना होगा कि ओपनिंग में खिलाते हैं या शे होप खुद आके ओपन करते हैं, जॉनसन चार्ल्स को रेस्ट देते हैं, ये चेंज हो सकती है। उसके बाद रॉबन पॉवल हैं, जैसन होल्डर हैं, मैथ्यू फोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ। एक बात याद रखिएगा, अगर जॉनसन चार्ल्स ये मैच खेलते हैं तो उसका 50+ पक्का होगा, ये याद रखिएगा। तो 5 पहले हम वेस्ट इंडीज़ से निकालते हैं। अगर जॉनसन चार्ल्स खेलेगा तो मेरी पहली, जो ये विकेट कीपर ही एक तरह के, ये पहली मेरी जॉनसन चार्ल्स पिक होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी मेरी पिक होगी शे होप, ठीक है। तीसरी पिक मेरी होगी शिमरॉन हेटमायर, चौथी मेरी रोमन पॉवल और 5वीं जैसन होल्डर, ठीक है। जैसन होल्डर को आप वॉइस कैप्टन भी रख सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों में आपको एज देंगे। और अगर आप एक बैटर कम कर दें, मिसाल के तौर पर आप जॉनसन चार्ल्स के साथ जाते हैं, शे होप, रोवन पॉवल और साथ में आप अकील हुसैन को कर लो और जैसन होल्डर, तो ये मेरे 5 रहेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जॉनसन चार्ल्स, ठीक है, अगर खेलते हैं तो, ठीक है, और अगर नहीं खेलते तो फिर हम एवन लेविस के साथ चले जाएंगे, ठीक है। जो भी दूसरा इसके रिप्लेस करके खेलेगा उसके साथ नहीं, एवन लेविस के साथ जाएंगे। वो शे होप ओपनिंग पे आ जाए वो अलग बात है। शे होप, रोवन पावल, रोमार जैसन होल्डर और अकील हुसैन, ये जो है मेरी 5 पिक जो है वेस्ट इंडीज से रहेंगी। आयरलैंड की बात करें, पॉल स्टिलिंग टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे पास टीम में रहेगा। उसके बाद दूसरी पिक हैरी टेक्टर, तीसरी पिक लॉर्कन टक्कर, उसके बाद चौथी पिक जो है वो जॉर्ज टॉकरेल, 5वीं मार्क अडेयर बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ अच्छा खेलते हैं, और 6ठी पिक जो है मेरी वो जोशुआ लिटल रहेगी। तो ये जो है मेरी 6 पिक्स जो हैं वो आयरलैंड की तरफ से। दोबारा रिपीट करूंगा, जो फाइनल मेरी प्लेइंग 11 बन के आएगी उसमें एक तो जोशुआ लिटल बॉलर हो गए, उसके बाद अकील हुसैन बॉलर हो गए। ऑलराउंडर्स में बात करें, जैसन होल्डर हो गए, मार्क अडेयर हो गए, जॉर्ज टॉकरेल हो गए, ठीक है। उसके बाद बैटर्स में बात करूं, पॉल स्टिलिंग, जॉनसन चार्ल्स, शे होप, उसके बाद रोवन पॉवल हो गए, ठीक है, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टक्कर। तो ये आपको समझ आ गई होगी।
ठीक हो गया ना। तो ये मेरी जो है वो फाइनल टीम रहेगी। मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं यहाँ पे फाइनल जो है वो भी डाल दूंगा। फिलहाल मैं नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सीरीज की फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ, और सबसे पहले बात करेंगे पहले T20 मैच की। सीरीज की प्रेडिक्शन के बारे में बता दिया कि जो भी जीतेगा 2-1 से जीतेगा, और वनडे सीरीज ड्रॉ हुई है। तो शायद अगर इसमें एक घोड़ा बन गए ना, 2 मैचेस अगर घोड़े बन गए ना, तो ये सीरीज भी आयरलैंड की है। 2 मैचेस अगर घोड़े बन गए तो ये सीरीज आयरलैंड की है। आयरलैंड 2-1 से वेस्ट इंडीज को हराएगा। ठीक है। पहले T20 की बात करें तो पहले T20 में भी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोनों साइड 60-60, 65-65 पैसे की ट्रेडिंग देखने को मिलेगी जिस टीम को भी पकड़ना। और एट द एंड मुझे लगता है कि बड़ा क्लोज गेम भी हो सकता है, लेकिन सेकंड बैटिंग जीत सकती है, और सेकंड बैटिंग के साथ बड़ा क्लोज गेम जा सकता है। और शायद एक चेज होता हुआ टारगेट जो है वो जैकपॉट बन जाए, या एक बहुत बड़ा टारगेट चेज हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर 35-40 पैसे का मिनिमम भी घोड़ा मुझे नज़र आता है इस मैच में मेरे भाई। तो मेरे भाई इस सीरीज़ को मेरे साथ करना हो तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। अगेन बोलूँगा कि मार्केट से हट के काम करवाऊँगा, चुतियापे वाला काम नहीं करवाऊँगा। तो पेड़ लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो ज्वाइन कर लेना, और मेरा टेलीग्राम और फैंटेसी चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। सॉरी, खुदा हाफिज़।